यशू बिन शरा की किताब उसका पहला बाब पहली 9 आयत। ऐसा हुआ कि जब खुदावन का बंदा मूसा फौत हो गया तो खुदावन ने यशू बिन नून मूसा के खादम से कलाम करके कहा कि मेरा बंदा मूसा मर गया है, अब उठ और तू और ये सब लोग उर्दन के पार जाओ और उस मुल्क की तरफ जो मैंने बनी इसराइल को अता करूँगा, हर एक जगह जिसे तुम्हारे पाँव का तलवार पामाल करेगा मैंने तुम्हें दे दी, जैसा कि मैंने मूसा से कहा। बियाबान और लुबनान से लेकर दरिया फरात और उस बड़े समुद्र तक जो आफताब के गरूब की तरफ से हत्तियों का मुल्क तुम्हारी सरहद होगी। तेरी जिंदगी के तमाम दिनों में कोई तेरे सामने ना ठहरेगा। जैसा कि मैं मूसा के साथ था तेरे साथ भी होऊंगा। मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना तुझसे गाफिल होऊंगा। मजबूत हो और दलावरी कर, क्योंकि तू उन लोगों को उस मुल्क का वारिस करेगा जिसकी बाबत मैंने उनके बाप दादा से कसम खाई है कि मैं उन्हें अता करूंगा। इसलिए हिम्मत करके दलेर हो, ताकि तू उस तमाम शरीयत को जिसकी बाबत तुझे मेरे बंदे मूसा ने हुक्म दिया माने और उस पर अमल करे और उससे दाएं या बाएं ना फिर, ताकि जहाँ कहीं तू जाए तू कामयाब हो। ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से जुदा ना हो, बल्कि रात दिन इस पर गौर करता रह, ताकि तू उसे माने और जो कुछ उसमें लिखा है इस पर अमल करे, क्योंकि तब ही तू अपनी राहों में इकबालमंद होगा और तब ही तू कामयाब होगा। देख, मैंने तुझे हुक्म दिया, बस तू मजबूत हो और दलावरी कर, खौफ ना का और बेदिल मत हो, क्योंकि जहाँ कहीं तू जाता है खुदा तेरे साथ है। खुदा के पाक में आपका पढ़ा और सुना जनाम सर की रिवाई सुबह। दूसरा करंथियों उसका 5 बाब 17 से 19 आयत। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई और सब चीजें खुदा की तरफ से है, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। आमीन। मेरी तरफ से सबको सलाम। आप सब खुश हैं? खुदावंद का कलाम आपने सुना है और आज मैं एक बात करना चाहता हूं कि जो कि खुदा के नाम के लिए जो तैयार होना चाहता है, जैसे कि खुदावंद कहता है कि जो मेरा बंदा था, यीशु से उसने कहा कि वो तो मर गया है, मगर अब तू इनको उस मुल्क में पहुंचाना है कि जिसका मैंने उसके साथ वादा किया है। अपने जो जिसका दिल चाहता है वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है और मजबूती के साथ हाथ खड़ा करना है, और ये नहीं कि तब्दील नहीं होना, क्योंकि खुदावंद तब्दील होने भी नहीं देता, क्योंकि खुदावंद एक को बड़ी बरकत दे। खुदावंद अपने एक जितने भी इस जगह पर खुदावंद के आगे झुके हैं, एक को बड़ी बरकत दे।
अभी है कोई? आज का कलाम मुकद्दस जबकि यशुआ की मार्फत लिखा गया कि खुदावंद अपने बंदे की जिम्मेदारी लगाता है। जो खुदावंद के बंदे होते हैं उनको जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है। आज खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि तुम सब मेरे पास आओ और मेरा काम करो। ये हम अगर ना भी करें तो फिर भी हम छूटेंगे नहीं, फिर भी उसका नाम तो लेना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद कोई भी खुलासी नहीं है। फिर दूसरा ग्रंथियों के उसमें उसके 5 बाब में कहा गया कि जो खुदावंद के साथ चलता है वो नया मखलूक है, वो नया आदमी है, जैसे कि आंजन के नवे सिर तो पैदा हो वो। तो जो खुदावंद दे जिम्मेदारी चुक लिए उन्हें ना ले लिए पेशी कराने काम, तो फिर खुदा सानू दिन दिन बरकत देता जाता है और अपना रास्ता रात में बखाया कि सवेरे दो इधर जाना और दिन भी निगाह पानी करता है। आज जैसे कि आज बेटे स्टीफन की सालगिरह है, तो आज हमने इस घराने को, जबकि बरकत तो पहले ही है, जैसे किस तरह से इब्राहिम ने कहा कि तेरे कबीले में से नबी पैदा होंगे, ऐसे वो आज तक वो कहता है कि मैं असराइल दा खुदा। ये जरूर है इस खानदान पर बरकत है और ये खानदान पीढ़ी में पीढ़ी चलता आता है। जैसे कि आज 14 तारीख को ये बेटा पैदा हुआ था, इसी महीने में 25 तारीख को इसका बाप पैदा हुआ था और उसे खुदावंद ने अपने नाम के लिए चुना है। वो खुदावंद का काम करता है और मैं जबकि देखता हूं तो ये बच्चा छोटा है, जबकि कोई भी बात करो तो ये तालियां बजाता है, और जबकि मैं इससे जो बड़ा है उसको भी देखता हूं तो वो भी ऐसे कुछ ना कुछ गाता है और बजाता भी है। खुदावंद का हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं, ऐसे के सब बच्चे, और जबकि एक पीछे प्रोग्राम हुआ उसमें भी हमारे बच्चों का बहुत ज्यादा काम था। ऐसे ही हमें
खुदावंद ने बहुत ज्यादा अपने नाम के लिए चुना और हर एक जगह पर वो लेके गया और हर वक्त वो हमारे साथ साथ चला, हर एक दुख में। और पावे जितना मर्जी रास्ता जिस तरह भी हुए उन्हें निगाहबानी की थी। एक दिन तकरीबन आज से कोई 35 साल पहले कि मैं रात को उठा और मैंने जाना था, तकरीबन वीरान जगह थी, जंगल बियाबान था। तो मैं उस जगह पर 5 मील पंथ करके तो चला गया और कितनी देर हम उधर सोए रहे तो फिर जाना हुई। ये ना तो मुझे कहीं सांप मिला, ना को कुत्ता मिला, ना को बिल्ला मिला, क्योंकि वो आता है कि रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नु फरमान कि ओ सब तेरियां रावां दे विच तेरी निगाहां। मैं ये आज से शुरू करता हूं कि हमारे जो पोते हैं और पोतियां हैं उनको खुदा ने चुना है, और इसी तरह जो हम सब बहन भाई हैं हमें भी खुदावंद ने चुना है। और जो ये तो होगी दूसरी पीढ़ी, और इसके पहले जो मेरे चाचे मेरी फूफियां उनको भी खुदा ने चुना था, और मेरे बाप को और मेरे दादे ने तो बाकी थी। आज ये 5वीं पीढ़ी है जो कि हमें खुदावंद हमसे से काम लेता है, खुदावंद हमारे साथ साथ चलता है, हमें हर एक दुख से, दर्द से, बीमारी से, परेशानी से बचा के रखता है। हमें जरूरत है कि हम इसको ध्यान से आगे चलाएं। हर एक को जरूरत है कि फिर पछताना ना पड़े कि खुदावंद हमारी मदद कर, खुदावंद हम तेरा नाम नहीं ले सके मगर तू हमें मुआफ कर दे। आज जरूरत इस बात की है कि हमें खुदावंद के साथ साथ चलना चाहिए। खुदावंद हर एक बीमारी से, परेशानी से बचा के रख सकता है, और खाने पीने की सब चीजें मुहैया करता है, और हर एक को उसने संभाला है। आज जैसे कि मैं हर एक को यही कहता हूं, मैं सब बच्चों को यही कहता हूं कि अपने आप को तैयार करो। और मेरी आज दुआ है कि हर एक बच्चे के दिल दिमाग ज़हन को खुदावंद ताजा करे, और बीमारियां, कमजोरियां, परेशानियां हर एक से दूर रहें। खुदावंद एक एक की रहनुमाई करे और खाने पीने की सब चीजें मुहैया करे, जैसे कि वो कहता है कि मैं अपने बंदों को नींद ही में दे देता हूं, ऐसे वो इनको अब भी नींद में ही देता है। और किसी को कोई पता नहीं कि खुदावंद किधर से लाता है, कहां से नहीं लाता। हमें जरूरत इस चीज की है कि अब और भी उसके साथ साथ चलेंगे तो खुदावंद हमें
और भी बरकत देगा। जो भी चीज की हमें जरूरत है वो मुहैया करेगा। वो तो सारी दुनिया तो भूखी मर रही थी, मगर एलिया को रोटी और गोश्त कौवे पहुंचाते रहे। ये तो सब कुछ खुदावंद कहता है कि ये तो सब कुछ होगा, काम तो पड़ेगा, मगर जो आखिर तक मेरे साथ साथ चलेगा वो निजात पाएगा। मेरी आज हर एक से दरखास्त है कि अपने अपने काम को संभालें, अपने अपने काम को ज़हन से करें और खुदावन का के आगे झुके। खुदावन हर एक को बरकत दे और किसी भी चीज की इस घर में, इस घराने में कमी ना रहे। ये ऐसे कि हमारी पांचवी पुश्त खुदा के साथ साथ जाती है, जो कि खुदावन आगे भी इन सबको चुनता जाता है और ये काम करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जैसे कि मूसा के बाद यीशुआ की जिम्मेदारी लगी, इनकी भी लगेगी। ये काम करेंगे, बहुत करेंगे, मगर अभी इनको हुक्म नहीं हुआ, जबकि उससे कोई भी भारी नहीं, उससे कोई भी भारी नहीं, क्योंकि जब वो काम लेता है तो वो ग्रेस नहीं करता। जैसे कि यूना को उसने कहा कि जा नैनवा को चला जा, तो उसने कहा कि मैं इधर चला जाता हूँ, वो तो बहुत जालिम लोग है। उसने मछली के पेट में उसे डाल दिया और 3 दिन और 3 रात जिस वक्त मछली भजी गई, बावलिया तरह कमलिया तरह भजी गई, तो जाके गलछिया फिर उन्हें जाके उसे मुनादी की थी, फिर तौबा कर लो, नहीं तो 40 दिनों के अंदर तुसी मर जाना जी, कोई नहीं बचना जी। सारे ने तौबा कर ली। अज सानू जरूरत है कि अज असी अपने आप को तैयार कर लीजिए, अपने अपने दिल को तैयार कर लीजिए, अपने अपने वजूद को कायम कर लीजिए। ये वजूद तो खुदा दा ही है, ये उस तरह भी जाना है तो उस तरह भी जाना है। तो यह है कि असी अज कोशिश करिए और उन्हें फड़ लेना है। जिस दिन मूसा तरह ना सहारा मिले तो उन्हें आखना चलो भाई करो काम। तो यह बेहतरी ये कि तुसी अपने आप खुदावन एक एक को बरकत दे, क्योंकि ये मरास ये ब्लड जिस तरह के इब्राहिम के नाल वादा किया, इस तरह ही अगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता है। कि हम इस कलाम के वसीला से एक एक को बड़ी बरकत मिले और मैं खुदा का खादम होता हुआ एक एक पल खुदावंद के फरिश्तों की जिम्मेदारी, क्योंकि वो इसके साथ साथ चले और इनकी रहनुमाई करे। जैसे कि बच्चे की सालगिरह है, इस बच्चे को उम्र की दराजी से आसूदा करे और ये खुदावंद का खादम बने। जैसे कि मैंने कहा कि इसका नाम सीन से शुरू होना चाहिए, तो वो ऐसे ही हुआ है। खुदावंद एक एक को बड़ी बरकत दे, एक एक की बीमारियां, कमजोरियां, परेशानियां तेरे नाम से जब एक एक को बरकतों से पलवार कर। आमीन।